2016 में गुरुग्राम में अब हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट से हरियाणा को आपको बता दें कि 5.84 लाख करोड़ का निवेश भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये निवेश पूरा नहीं हो पाया है। 2016 में गुरुग्राम में हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट के जरिए देश और विदेश के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भाग लिया। इस समिट हरियाणा को 5.84 लाख करोड़ का निवेश भी मिला, लेकिन उसके बावजूद अभी तक निवेश पूरा नहीं हो पाया। सरकार का दावा था कि नए निवेश के माध्यम से 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट आने का प्लान था, प्रपोजल भी काफ़ी आए थे और बड़ा अच्छा था। तो जहाँ तक उसका नहीं आने का मुझे इतना नहीं पता कि वो इन्वेस्टमेंट किस हद तक आई है, लेकिन अगर कम आई है तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग तीसरे नंबर के ईज़ ऑफ डूइंग पायदान पे थे और आज 16वें नंबर के ईज़ ऑफ डूइंग के पायदान पर हैं हम। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने उस समय बहुत अच्छे प्रयास करे थे, इन्वेस्टमेंट आ भी रही है और आई भी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आने से कहीं या तो दूसरे राज्य में डाइवर्ट हो गई और हरियाणा में ना होकर कहीं किसी और स्टेट में, गुजरात में या कहीं और ज़्यादा, क्योंकि गुजरात एक आज की तारीख में आइकॉन बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का। आंकड़ों की माने तो हरियाणा में 2016 में 4,517 करोड़ का निवेश हुआ, 2017 में 4,399.71 करोड़ का निवेश हुआ और उसके बाद लगातार निवेश घट रहा है। उद्योगपतियों की माने तो हरियाणा अब निवेशकों की पसंद नहीं रहा। हरियाणा में उद्योग करना उतना सरल नहीं है जितना गुजरात, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में। सरकार जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि कोशिश भी काफ़ी करती है कि भाई आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय फलां देश या फलां उद्योगपति से मिले हैं और इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि गुड़गांव में ऐसा कोई बड़ी कंपनी नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ जैसे अभी हाल गुजरात में इंडस्ट्री गई है, तो जो पॉलिसी गुजरात में लागू की है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि भाई जो बड़े उद्योगपति गुजरात में जा रहे हैं और गुड़गांव छोड़ रहे हैं, तो उनको या तो सरकार को पॉलिसी को यहाँ देखना चाहिए दोबारा से कि भाई गुड़गांव की जो जमी जमाई कंपनियां हैं वो भी इधर उधर छटपटा रही हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी निवेश के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आया। विपक्ष की माने तो हरियाणा सरकार द्वारा 75% निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण जैसे कानून उद्योगपतियों पर थोपने से निवेशक हरियाणा से दूर जा रहे हैं, जो हरियाणा के लिए चिंता की बात है। हरियाणा सरकार 75% नौकरी तो तब देगी जब हरियाणा में नया निवेश होगा। सरकार को ऐसे कानून रद्द करने चाहिए। हरियाणा में निवेश कम होने से सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। यही नहीं, 75% निजी क्षेत्र में युवाओं को आरक्षण देने जैसे कानून बनाने के बाद कई उद्योगपति यहां से पलायन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि राजस्थान और यूपी के नोएडा में जाकर अपनी इकाइयां स्थापित कर लेंगे। गुरुग्राम से करण जय सिंह की रिपोर्ट।